Well, good morning, everybody, all of you, and welcome to KS Murari at GS YouTube channel. आज आप लोगों के साथ मैं फिर से न्यूट्रेंट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट था और उस ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट में मैंने पिछले एपिसोड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की चर्चा किया था। आज उसी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अगले एपिसोड में विटामिन की चर्चा कर रहा हूं। विटामिन शब्द और विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन की खोज और विटामिन शब्द जो प्रोवाइड किया था वो फंक था। फंक ने विटामिन की खोज और विटामिन शब्द को प्रोवाइड किया था। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ होता है जिसकी आवश्यकता मानव शरीर में पोषक तत्व के रूप में बहुत कम मात्रा में होती है। तो विटामिन की आवश्यकता मानव शरीर में बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व के रूप में होती है ना। पोषक तत्व के रूप में बहुत कम मात्रा में होती है। बहुत कम मात्रा में होती है। विलेयता यानी घुलने के आधार पर, सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। विटामिन यानी विलेयता यानी घोल के आधार पर, विलयन के आधार पर दो प्रकार का विटामिन, एक है पानी में घुलने वाला विटामिन और दूसरा जो है सो वसा में घुलने वाला विटामिन, यानी वाटर सोल्यूबल और दूसरा फैट यानी वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। दो पानी में जो घुलने वाला विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। जबकि फैट में यानी वसा में घुलने वाला जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई और के जो है वो वसा में घुलने वाला विटामिन है, जबकि विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलने वाला विटामिन है। चलिए एक एक करके चर्चा करता हूं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन बी की बात कर लेता हूं। विटामिन बी अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक जो है सो विटामिन बी के 8 प्रकारों की खोज की जा चुकी है। 8 प्रकार के विटामिनों की खोज की जा चुकी है, जो एक समूह के रूप में विटामिन को अध्ययन करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स के रूप में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में, जिसमें 8 प्रकार के विटामिन की चर्चा करते हैं। जिसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7 एंड विटामिन B9, देन विटामिन B12। B5, B6, B7, B9
एंड B12। तो ये 8 प्रकार के जो विटामिन बी है, तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 8 प्रकार के विटामिन की खोज की जा चुकी है, जिसका रासायनिक नाम जो है अलग अलग है, केमिकल नेम, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि विभिन्न प्रकार का जो विटामिन बी है उसके रासायनिक नाम, केमिकल नेम पूछता है। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है, थायमीन, ये केमिकल नेम है। केमिकल नेम B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, जबकि B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम नियासिन, 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 नियासिन फ्लेविन। विटामिन B5 पेंथोनिक एसिड, पेंथोनिक एसिड, पेंथोनिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटीन, बायोटीन। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। तो इस तरह से विटामिन बी जो समूह में पाया जाता है, और उस समूह में जो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 सबों का केमिकल नेम मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। और इस तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो कभी कभी केमिकल नेम अक्सर पूछ लेता है। चलिए अब आगे मैं देखता हूँ कि विटामिन बी की कमी से होने वाले जो है सो बीमारियां है ना, डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है उस पर चर्चा करता हूं। तो विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारियां, बी की कमी से होने वाली बीमारियां। और इस बीमारियों को अलग अलग संदर्भों में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो बेरी बेरी डिजीज का नाम है बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से, बी की कमी से प्रश्न पूछेगा बेरी किस विटामिन की कमी से होती है, तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। इस रोग को विक्षिप्तता रोग भी कहा जाता है, यानी मूर्छित तरह से विटामिन बी की कमी वाले को हो जाता है। और इसमें जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है अनबैलेंस हो जाता, अनकंट्रोल हो जाता है। इस बीमारी में, विटामिन बी के बीमारी में मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जो है, यानी उपापचयी प्रक्रिया जो है वो अनियंत्रित हो जाता है। परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट इज इंस्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट का सही ढंग से जो है सो डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, एनर्जी नहीं उत्पन्न हो पाता शरीर में और लोगों को थकान महसूस होता है। तो बॉडी का जो टायर्डनेस होता है, लोगों के शरीर में जो थकान जो महसूस होता है, उसमें स्वाभाविक रूप से कार्बोहाइड्रेट का सही ढंग से पाचन नहीं होने के कारण होता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही ढंग से नहीं होने का कारण है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस जब डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है विटामिन
B1 की कमी है उस व्यक्ति में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला बीमारी है। और ये जो बेरी बेरी होता है, विटामिन बी की कमी जो होता है, ये वैसे जगहों में या वैसे लोगों को होता है जो पॉलिश किया हुआ चावल का उपयोग करता है ना। पॉलिश किया हुआ जो चावल का उपयोग करता है, वैसे लोगों में विटामिन B1 की कमी रहती है। परिणाम स्वरूप बेरी बेरी नामक बीमारी होती है, जिस कारण से अधिकतर लोग थकान महसूस करते हैं, जिसको कमी रहता है। और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी, B1, ठीक। और इसका जो सोर्सेस है B1 का, तो छिलके वाली दाल, स्रोत जो है विटामिन B1 की जो स्रोत है वो छिलके वाली दाल, छिलके वाली दाल का प्रयोग करना चाहिए। समुद्री भोजन, समुद्री भोजन, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, रेड चिली, लाल मिर्च, तो ये सारे कुछ जो स्रोत है विटामिन बी के लिए आवश्यक होता है। चलिए, विटामिन B1 जो है, एक इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो होता है, विटामिन B1 इज प्लेइंग ए मेजर रोल टू कंट्रोल फॉर नर्वस सिस्टम, है ना। तो विटामिन B1 जो है वो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करने के लिए विटामिन B1 आवश्यक होता है। इसीलिए कहा जाता है विटामिन B1 इज प्लेइंग ए मेजर रोल टू कंट्रोल फॉर नर्वस सिस्टम, कंट्रोल आवर नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए और बेहतर ढंग से एक्शन में लाने के लिए विटामिन B1 आवश्यक होता है। चलिए, दूसरा डिजीज की बात करते हैं, पेलाग्रा। पेलाग्रा जो है विटामिन बी की कमी से होती है। और पेलाग्रा नेक्स्ट है डिजीज पेलाग्रा, पेलाग्रा, पेलाग्रा। और ये पेलाग्रा जो डिजीज है विटामिन B3 की कमी से होता है, जबकि B1 की कमी से बेरी बेरी और ये B3 की कमी से पेलाग्रा होती है। इसमें भी जनरली मेटाबॉलिक प्रोसेस अनकंट्रोल रहता है। और वैसी स्थिति में इस बीमारी को 4D सिंड्रोम कहा जाता है। पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम कहा जाता है। यानी D फॉर डायरिया, 4D कर दूंगा, डायरिया होता है। दूसरा डी से डिमेंशिया, डिमेंशिया। नेक्स्ट डी से जो है सो डर्मेटोसिस, टोसिस, एंड एक और डी जो हो जाएगा वो डेथ। इसीलिए पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम कहा जाता है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटोसिस एंड डेथ। तो इस प्रकार से पेलाग्रा बीमारी जो होता है विटामिन B3 की कमी से होती है। नेक्स्ट एनीमिया की भी बात कर लेता हूं, जो विटामिन बी की कमी से ही होती है। एनीमिया, जिसको रक्तलालपता कहते हैं, रक्ताल्पता है ना, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता कहते हैं। और एनीमिया जिसको कहते हैं, यानी खून की कमी, एनीमिया। एनीमिया ये जो होता है विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से। एनीमिया जो होती है विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 की कमी से होता है, 12 की कमी से होता है। ये तीनों विटामिन मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
यानी ये जो है ब्लड में हेमोग्लोबिन की मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हेमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं, ये टाइप ऑफ प्रोटीन है और हेमोग्लोबिन ही जो है सो हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन कैरी करता है। तो हेमोग्लोबिन की मैच्योरिटी के लिए जो है सो B6, B9 एंड B12 आवश्यक है। तो हेमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन B6, B9 एंड B12 और इन तीनों विटामिन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिस कारण से ब्लड की कमी हो जाती है और वैसे स्थिति में जो है सो एनीमिया नामक बीमारी होती है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट, B12 में कोबाल्ट जो है नमक जो है सो मिनरल्स भी पाया जाता है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम अभी विटामिन बी की कमी से होने वाले कुछ प्रमुख डिजीज के बारे में चर्चा किए। चलिए दूसरा वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वाटर सोल्यूबल, वो विटामिन सी। विटामिन सी जो वाटर सोल्यूबल है, मैंने पहले बताया कि वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड विटामिन सी एंड फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। चलिए तो विटामिन सी की बात कर लेता हूं कि विटामिन सी जो है कनेक्टिव टिश्यू और इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। यानी पेशीय संयोजी उत्तक, विटामिन सी जो है ये संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू और प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और ये स्कर्वी नामक जो बीमारी होती है तो इसका सिम्टम जो है कि इस बीमारी के लक्षण जो है वो मसूड़ों में सूजन आ जाता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ठीक, इसका सिम्टम जो है सो स्कर्वी नामक बीमारी का जो सिम्टम है मसूड़ों में सूजन, फूलना और खून आने लगता है, ब्लड। इस विटामिन को यानी विटामिन सी को गर्म करने पर जो है सो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। हालांकि एक एक्सेप्शन है आंवला, जो गर्म करने पर भी आंवला से विटामिन सी नष्ट नहीं होता है और आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसका स्रोत जब देखते हैं विटामिन सी का तो आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और आंवला को गर्म करने पर भी जो है सो विटामिन सी नष्ट नहीं होता। बाकी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसको गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जनरली जो है सो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है और वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी। लेकिन एक एक्सेप्शन में आंवला है जो मेजर सोर्सेस ऑफ विटामिन सी है, वो गर्म करने पर भी विटामिन सी इसका नष्ट नहीं होता है। चलिए अब मैं विटामिन बी एंड विटामिन सी की चर्चा कर लिया हूं, तो अब आगे विटामिन बी और सी के बाद जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसकी चर्चा कर लेता हूं। जैसा कि मैंने चार्ट में बताया था, वाटर सोल्यूबल बी एंड सी और फैट सोल्यूबल जो है ए, डी, ई एंड के है। तो चलिए वसा में घुलनशील जो विटामिन है फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील विटामिन, आज की इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहे और आशा है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहने के बाद आपको पसंद आएगा और पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट करते हुए इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें और
ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आगे चलता हूँ। विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए जो फैट सॉल्युबल है, और विटामिन ए फैट सॉल्युबल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है सो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम रेटिनॉल है। रेटिना जो आंखों में रहता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल है। और इस विटामिन ए का जो कार्य है वह आंखों की रोशनी और शारीरिक समन्वय स्थापित करना। कार्य जो है आंखों की रोशनी, रोशनी एवं शारीरिक समन्वय, समन्वय स्थापित करना। विटामिन ए का जो स्रोत है, सोर्सेस है, वह गाजर, पपीता, लौकी, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, मछली, ये सारे कुछ मेजर सोर्सेस ऑफ विटामिन ए है। विटामिन ए के से संबंधित जो बीमारियां हैं उस पर चर्चा करता हूं। लैक ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन ए और विटामिन ए के जो कमी से जो बीमारियां होती है उस पर चर्चा करता हूं। एक नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी, रतौंधी। दूसरा जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया। और तीसरा जो है वो डर्मेटोसिस, डर्मेटोसिस, डर्मेटोटिस। ये ये नाइट ब्लाइंडनेस जो है वह जो है, इसमें जो रेटिना का जो सेल यानी कि रॉड सेल जो होता है, हुक टाइप में रहता है, उसकी संरचना बिगड़ जाती है, जिस कारण से अंधेरा में दिखाई नहीं देता। जबकि ये जेरोप्थेल्मिया जो है, जेरोप्थेल्मिया से जो टीयर ग्लैंड है, अश्रु ग्रंथि है, वो टीयर ग्लैंड जो है कार्य नहीं करता है, जिस कारण से आंख सूज जाता है, आंख सूखा रहता है, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता है। और डर्मेटोटिस जो है ये जनरली बच्चों में होता है। विटामिन ए की कमी से डर्मेटोटिस जो प्राय बच्चों में होता है, और बच्चों में होता है तो उसका बच्चों का त्वचा, स्किन जो है सूख जाता है, स्किन सूख जाता है। चलिए अब मैं आगे विटामिन डी की बात कर लेता हूं। ए के बाद विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी जो है जिसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा द्वारा जो है सो संश्लेषित कर लिया जाता है। विटामिन डी जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा द्वारा संश्लेषित कर लिया जाता है।
यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारा त्वचा जो है वो विटामिन डी को फॉर्मेट करता है। हमारे स्किन में मेलानिन नामक पिगमेंट की उपस्थिति रहता है और मेलानिन जो पिगमेंट है सूर्य से आने वाली रोशनी के साथ वो रिएक्ट करता है और विटामिन डी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए इस विटामिन को फ्री यानी कॉस्ट फ्री विटामिन कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं मुफ्त का विटामिन, या फिर इसको कह सकते हैं सनशाइन विटामिन, है ना। सूर्य से मिलने वाली विटामिन फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन डी, सनशाइन विटामिन डी। इसकी कमी से जो बीमारी होती है, कमी से विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो रिकेटस और ऑस्टियोमेलेशिया होती है। रिकेटस और ऑस्टियोमेलेशिया होती है। ऑस्टियोमेलेशिया, रिकेटस जनरली बच्चों में होता है, बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमेलेशिया जो है वो एडल्ट में होता है, यानी वयस्क में होता है, और इसमें हड्डियां जो सो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी और कमजोर हो जाती हैं। तो इस तरह से विटामिन डी की कमी से जो रिकेटस यानी जिसको सुखंडी रोग भी कहते हैं, है ना, सुखंडी रोग, शरीर सूख जाता, सुखंडी यानी रिकेटस, और ऑस्टियोमेलेसिस जिसमें हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए विटामिन डी को जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन, या फिर कह सकते हैं सनशाइन विटामिन। नेक्स्ट विटामिन ई की बात कर लेता हूं। विटामिन ई जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ई जो है इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम जो है, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और यह मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ई मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, और इस विटामिन से त्वचा को स्वस्थ बनाए रखा जाता है, यानी स्किन के लिए आवश्यक होता है ये विटामिन। स्किन, बेहतर स्किन के लिए विटामिन ई आवश्यक होता है ना। विटामिन ई जो है सो त्वचा को चिकनाहट बनाए रखने में मददगार साबित होता है। विटामिन ई जो है, इसीलिए इस विटामिन ई को जो है सो ब्यूटी ऑफ विटामिन्स कहा जाता है, ब्यूटी ऑफ विटामिन्स कहा जाता है। और इसकी कमी से एक तो त्वचा सूख जाती है, और ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए टू गेट स्टेरिलिटी, यानी इसकी कमी से नपुंसकता होने की संभावना रहती है। टू गेट स्टेरिलिटी, नपुंसकता होने की संभावना रहती है विटामिन ई की कमी से। और इसका जो सोर्सेस है, विटामिन ई का जो सोर्सेस है वो जर्मिनेटेड सीड्स। जर्मिनेटेड सीड्स कहने का मतलब अंकुरित बीज, है ना। इसका जो स्रोत है विटामिन ई का स्रोत अंकुरित बीज, जर्मिनेटेड सीड्स, चना, मूंग, जय, ये सब, मक्का, ये सब अंकुरित जो बीज है उसको खाने से विटामिन ई की पूर्ति होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट नाउ विटामिन के। विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन है, और विटामिन के का जो केमिकल नेम है वह हेलोक्विनोन। विटामिन के, इसका जो केमिकल नेम है
क्विनाइन, फिलोक्विनाइन। विटामिन के को जो सो फिलोक्विनाइन भी कहा जाता है। और यह जो विटामिन है हमारे ब्लड में जो उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन है उसकी मैच्योरिटी के लिए आवश्यक है। रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक जो प्रोटीन होता है उसके मैच्योरिटी के लिए, उसकी परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए मेजर रोल प्ले करता है हमारे ब्लड में। इसीलिए विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। इसलिए इस विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है, यानी खून को थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन के है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है, जिसमें वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन की चर्चा किया हूं। विटामिन वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी एंड विटामिन सी, जबकि विटामिन जो फैट सोल्यूबल है विटामिन ए, डी, ई एंड के। चूंकि विटामिन हमारे शरीर में पोषक तत्व के रूप में कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन एक कैटलिस्ट का काम करता है। और मैक्सिमम विटामिन जो है भोजन के माध्यम से हम लोग लेते हैं, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के जो है वो बाहर से भी लिया जाता है। जैसे विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित कर लिया जाता है, जबकि विटामिन के जो है वह उसका संश्लेषण हमारे मानव शरीर के लीवर के द्वारा किया जाता है। और लीवर जो है विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के का संश्लेषण यानी निर्माण यकृत यानी लीवर है ना, लीवर संश्लेषण जो है सो इसी का कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विटामिन जो है हमारे शरीर में कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, आवश्यक होता है पोषक तत्वों को कैटलिस्ट करने के लिए। और इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ विटामिन की चर्चा किया हूं, और आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और जब समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस लिंक को अधिक शेयर करें। थैंक यू।